नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं हम कश्मीर एक्सप्रेस। आइए अगले 1 घंटे तक अपने जम्मू कश्मीर से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से कराते हैं आपको बाखबर। सबसे पहले हेडलाइंस। रियासत जम्मू कश्मीर में बारिश से जिंदगी दरहम बरहम। जम्मू में रहायशी मकानों पर और रास्तों को नुकसान। दुकानों में घुसा बारिश का पानी। तवी नदी में बढ़ा पानी का सतहयाब। पुलवामा में 24 साल के नौजवान को मिलिटेंट्स ने जान से मारा। गुज़िश्ता रात अगवा कर मारी गोली। इलाके में दहशत। बौखलाए मिलिटेंट्स दे रहे हैं नौकरी छोड़ने की धमकी। धमकी से डरे 15 नौजवानों ने छोड़ी एसपीओ की नौकरी। कुछ दिनों से मिलिटेंट्स मकामी पुलिस एहलकारों को बना रहे हैं निशाना। गांदरबल के गवर्नमेंट हाई स्कूल में बदउनवानी का मामला उजागर। मामला उजागर करने वाला हेडमास्टर भी पूछताछ के लिए हिरासत में। हेडमास्टर की हिमायत में लोगों का एहतजाज। बारिश की बूंदों के बीच जम्मू और कश्मीर में जवानों ने किया 15 अगस्त के लिए फुल डे रिहर्सल। रियासत भर में यौम आजादी को लेकर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। आप देख रहे हैं जी सलाम और इस वक्त हम पेश कर रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। मिलिटेंट्स गुज़िश्ता कुछ दिनों से कश्मीर में पुलिस एहलकारों में खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वो उन पर लगातार हमले कर रहे हैं और साथ साथ उन्हें नौकरी छोड़ने के लिए भी कहा जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, मकामी जराये के मुताबिक नौकरी छोड़ने का ऐलान मस्जिदों से भी किया गया है और इन धमकियों का असर अब साफ दिखने लगा है। पुलवामा जिले के त्राल से 10 से 15 एसपीओ नौकरी छोड़ चुके हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से कहा गया है कि सोशल मीडिया पर एसपीओ की नौकरी छोड़ने की खबरें आ रही हैं और इस मामले में फैक्ट्स की जांच की जा रही है। जिन 9 एसपीओ की नौकरी छोड़ने की खबर है उनमें परवेज अहमद अहंगर, हिलाल अहमद खान, मुजफ्फर अहमद खान, मुदासिर अहमद मीर, इरशाद अहमद राथड़, खासतौर से इशरत अली, इशहाक अहमद भट्ट, गुलजार अहमद वानी और एजाज अहमद मीर के नाम शामिल हैं। वहीं रिटायर्ड डीआईजी मुश्ताक अहमद ने जी सलाम से खास बातचीत में समझाने की कोशिश की कि एसपीओ से क्यों डर गए हैं मिलिटेंट्स। ये उनका डर है कि इन एसपीओ को बेरोजगार करने पर तुल गए हैं ये मिलिटेंट्स। मुश्ताक अहमद ने बताया कि दरअसल एक एसपीओ आम लोगों की मदद में सबसे आगे होता है। सुनिए ये पूरी बातचीत। साहिब साहब बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। साहब साहब क्या ये जो ट्रेंड है इस वक्त, काफ़ी लड़के जो हैं उन्होंने रिज़ाइन भी किया, दबाव भी है, कुछ नोटिसें भी आई हुई है मार्केट में, तो क्या किया जाना चाहिए ऐसे स्टेज पे? तजमुल साहब, इससे पहले कि मैं इस सारे इशू पे बात करूं, लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी होगा पहले एसपीओ होता कौन है। एसपीओ बेसिकली एक ऑनरेरी एक शख्स है सोसाइटी का जिसको एडमिनिस्ट्रेशन के मदद के लिए एंगेज किया जाता है। ये कोई बड़ा मुलाजिम नहीं है जिसे सनद हो, जिसे पैसा हो, जिसे बड़ा कुछ हो या कोई बड़ा कलीदी ओहदा हो। एक आम आदमी को उठाया जाता है ताकि ये एडमिनिस्ट्रेशन को कई मामलात में मदद करें। और हाल ही में आपने देखा होगा इन एसपीओज़ ने फ्लड में, जो हमारा यहाँ सैलाब तूफानी 2014 में आया, उसमें एसपीओज़ ने काम किया। आप देखेंगे हज के दौरान जितना सारा काम कर रहे हैं लोग, मैक्सिमम लोग उसमें एसपीओज़ हैं। और आप देखें इसी तरीके से जब भी कहीं भूचाल आया तो यही एसपीओज़ आगे आ गए थे। और एसपीओज़ का ऐसा बहुत सा ऐसा काम है जो एडमिनिस्ट्रेशन के शाना बशाना वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से आम लोग समझते हैं कि ये पुलिस वाला है। ये पुलिस वाला नाम नहीं है इस बेचारे का, ये स्पेशल पुलिस ऑफिसर है, नॉट जिसका हम कहेंगे कि ये पुलिस अफसर ही है। जैसे सनद मिलती है पुलिस वाले को एक एकेडमी से या कहीं इंस्टीट्यूशन से, कहीं इदारे से, गवर्नमेंट से, कि वो पुलिस वाला है, लेकिन ये वैसा नहीं है। ये स्पेशली किसी काम के लिए, सोसाइटी को मदद करने के लिए, बुरे हालात को काबू करने के लिए इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। लेकिन साहिब साहब, चूँकि आपने मुख्तलिफ एजेंसीज, मुख्तलिफ विंग्स के साथ बहैसियत आला अफसर काम किया भी है, कहीं इस एसपीओ के अपने कैरेक्टर की ज़्यादती तो नहीं हुई? जिस रोल को आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं कि किस मकसद के लिए, हमने देखा हज हाउस में होम गार्ड विंग के साथ किस तरह से शाना बशाना खड़े होते हैं, पॉलिटिकल अफसरों के घर में किस तरह से ये काम करते हैं, क्या इसको वही रोल मिला या रोल डिफरेंट हुआ? नहीं, आपका तजमुल साहब बहुत ही प्यारा सवाल है, ये तो बहुत ही खूबसूरत सवाल आपने उठाया। एसपीओज़ का जहाँ तक मैं समझता हूँ निजी तौर पर
उन लोगों को बेसिकली ट्रेनिंग नहीं है। जैसे सिपाही को ट्रेनिंग है, अफसर को ट्रेनिंग है, या इवन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जितने सारे आईएएस सीनियर लोग होते हैं उनकी भी ट्रेनिंग होती है। और जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में दहशतगर्दों ने एक शख्स को उसके घर से अगवा कर लिया और फिर गोली मारकर उसका कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रात पुलवामा के मुर्रान इलाके में मिलिटेंट्स ने गुलजार अहमद भट्ट नाम के शख्स को उनके घर से अगवा किया। जब लोग सुबह अपने घरों से निकले तो लोगों को गुलजार की गोलियों से छलनी लाश मिली। इसके बाद पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस का मानना है कि इस वारदात में दहशतगर्दाना तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट्स जहूर ठोकर और शौकत डार का हाथ है। वारदात के बाद से ही इलाके में खौफ का माहौल है। और जम्मू कश्मीर में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश का असर 300 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे पर भी पड़ा है। लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है। श्रीनगर जाने वाली गाड़ियां उधमपुर और नगरोटा के पास रोक दी गई थी और इसका सबसे ज्यादा असर मचील माता जाने वाले अकीदतमंदों पर पड़ा है। अमरनाथ जाने वाले यात्रियों को भी फिलहाल रोक दिया गया है। इधर जम्मू में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोग परेशान हैं। कहीं घरों को नुकसान पहुंच रहा है तो कहीं रास्ते बंद हो गए हैं। बाजारों और दुकानों में भी पानी भर गया, जिससे कि दुकानदार नाराज हैं। दुकानों में पानी घुसने से नाराज दुकानदारों ने सिस्टम पर सवाल खड़े करते हुए इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज कर रहे लोगों ने कहा कि नालों के जाम होने की वजह से बरसात का पानी दुकानों में भी भर गया है। परेशान दुकानदारों ने इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जताई है। 8-10 साल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जब से ये होटल वगैरह बार बन गए, इन्होंने क्या किया है कि भाई एक मिनट उधर ना मेन होल रखा है, नाला इंक्रोच किया है। आगे से 10-10 फुट की जगह इंक्रोच की हुई है। चलो हमें इससे कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है कि पानी का उन्होंने निकलने का जरिया नहीं रखा। नाले पे कोई उन्होंने मेल होल नहीं बनाया। हमने म्यूनसिपल और कसीर बारिश की वजह से त्राल के बिलाल आबाद इलाके में भी पानी जमा होने की वजह से लोग परेशान रहे। मकामी लोगों की माने तो जब भी बारिश होती है इलाके में सैलाब से हालात और बिगड़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि कई दफा इंतजामिया को इन परेशानियों से आगाह कराया जा चुका है, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया है और नतीजा सबके सामने है। इधर गांदरबल के लारे शरीफ इलाके में हजरत मीर सैयद शाह सादिक कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मनाया गया। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। उर्स के दौरान देर रात तक अकीदतमंदों ने हजरत के दर पर दुआएं की। दानिश्वरों ने हजरत मीर सैयद शाह सादिक कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के तालीमात और पैगाम को आम किया। इस दौरान बताया गया कि हजरत इंसानियत और मोहम्मद साहब के दिखाए रास्तों पर चलते की तरगीब दिया करते थे और लोगों को भी सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलाया करते थे। उसके मौके पर अकीदतमंदों ने जरूरतमंदों के लिए अनाज और रकम के तौर पर डोनेशंस भी दिए। आज उनका 347वां उर्स शरीफ है, तो इनका सिलसिला जो है वो नक्शबंदिया है। असल में इनकी जो मुलाकात हुई है वो हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह है, लेकिन जो खिलाफत इनको हासिल है वो हज़रत इमाम रब्बानी हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख नसीरुद्दीन फ़ारूक़ी अलैहि रहमतुल्लाह से उनको है। तो उसी वजह से जो हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह थे वो सिलसिला नक्शबंदिया थे। जो हिंदुस्तान में ये सिलसिला वारिद हुआ, सिलसिला नक्शबंदिया, ये उन्हीं की वजह से आया। वो अफ़गानिस्तान से आए हुए थे और हिंदुस्तान में उन्होंने जो है सिलसिले नक्शबंदी की बुनियाद डाली और उसमें सबसे पहले जो उनके खलीफा हुए और इस सिलसिले के सरखील जो साबित हुए वो हज़रत इमाम रब्बानी हज़रत मुजद्दिद मुनव्वर अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत शाह। इधर श्रीनगर के महजूर नगर में एनजीओ बसेरा द होम की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया। इस दौरान नौजवानों ने बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेट किया। तंजीम के मुताबिक 62 यूनिट ब्लड जमा किया गया है, जो कि जरूरतमंदों की जिंदगी बचाने के काम आएगा। इस मौके पर रिटायर्ड जस्टिस BA किरमानी और मोहम्मद शफी पंडित खासतौर पर मौजूद रहे। वाज़ेह की तंजीम आज अपनी 10वीं सालगिरह का जश्न भी मना रही है।
सोपोर में एक कुनबे ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए जमकर एहतजाज किया। वाज़ेह है कि 8 जुलाई को सोपोर के हाईगाम इलाके में नामालूम बदमाशों ने शकील बेगम को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। खातून के अहले खाना का कहना है कि पूरे मामले पर पुलिस ने जांच के नाम पर अभी तक कुछ नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा कि शकील बेगम के कत्ल में उसके शौहर अब्दुल मजीद डार का हाथ है, लेकिन अभी तक किसी के भी खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। खातून के अहले खाना ने डीजीपी एसपी वैद्य से गुनहगारों की गिरफ्तारी और उनको सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग की है। हम इस वक्त मतलब हमें कुछ खदशात ऐसे हुए इस वक्त जब हम आपकी वजाहत से ये डीजी साहब को, आईजी कश्मीर को और जो एसएसपी बांडीपोरा उस तक बात आपकी वजाहत से पूछना चाहते हैं। हम इस वक्त अभी मुतमिन नहीं हो रहे हैं कि जिस तरीके से चलना चाहिए था, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, उस तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। वहां शाहगुन में इस वक्त इस नाम से बिला वजह गिरफ्तारी हो रही है। एक का कत्ल हुआ है, कातिल सामने है, उसका शौहर है। हमारे अगर यहाँ कोई ये कहेगा उसके बगैर किसी ने ये कत्ल किया है, उसके बगैर किसी ने ये कत्ल नहीं किया है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। आज एक हुआ कल दूसरा हो जाएगा, कोई शेल्टर उनको मिले। हम ये चाहते हैं उसको मतलब इन्वेस्टिगेशन टीम बैठानी चाहिए ताकि जो कातिल है इसका उसको जेल के सलाखों में धकेलना चाहिए। इधर अनंतनाग के श्री गुफवारा इलाके में मुंजहरन के पास एक कार दादी कैनाल में गिर गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई तो 7 लोग जख्मी हो गए हैं। सभी जख्मियों को अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जिनमें से एक जख्मी की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसे बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। तो आपको बता दें, अनंतनाग में एक हादसा पेश आया है। अनंतनाग के श्री गुफवारा इलाके में मुंजहरन के पास एक कार दादी कैनाल में गिर गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, 7 लोग जख्मी हैं और सभी जख्मियों को अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जिनमें से एक जख्मी की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसको लेकर के उसे बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर रवाना किया गया है। इधर श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया। यौम आजादी की इस दौरान हिफाजत के सख्त इंतजाम किए गए हैं। स्टेडियम के पास से आने जाने वाली गाड़ियों को रिहर्सल के दौरान रोक दिया गया था, जो बाद में आवाजाही के लिए खोल दिया गया। इस दौरान डीजीपी एसपी वैद्य ने हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हिफाजती बंदोबस्त का जायजा पूरी तरह से लिया गया है, जो बहुत पुख्ता है कि 15 अगस्त को यौम आज़ादी के जश्न में लोग बेफिक्र होकर के शिरकत कर सकेंगे। रिहर्सल के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों के साथ साथ मकामी स्कूलों के तलबा ने भी ड्रेस रिहर्सल के दौरान इसका मुजाहरा किया। इधर बड़गाम स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी फुल ड्रेस रिहर्सल का एहतमाम किया गया। इस मौके पर एडिशनल डीडीसी खुर्शीद अहमद सनई ने कौमी परचम फहराया। उन्होंने खुली जीप में सवार होकर परेड का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से खिताब भी किया। एडीडीसी ने मुल्क की आज़ादी के लिए शहीद हुए लोगों को याद किया। उन्होंने बड़गाम की तरक्की के लिए की जा रही कोशिशों पर भी रोशनी डाली। हर साल और कुलगाम के डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। यौम आज़ादी की तकरीब की इस दौरान हिफाजत के पुख्ता इंतजाम थे। रिहर्सल के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों के साथ साथ मकामी स्कूलों के तलबा ने फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान मुजाहरा किया। इसके अलावा स्कूली बच्चों की जानिब से भी एक रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम देखने को मिला। प्रोग्राम के दौरान कुलगाम के एसएसपी हरमीत सिंह मेहता के साथ जिला इंतजामिया के कई ऑफिसर्स मौजूद रहे। बांदीपुरा में फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया। रिहर्सल के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों के साथ ही मकामी स्कूलों के तलबा ने फुल ड्रेस रिहर्सल में हिस्सा लिया। इस दौरान पुलिस और इंतजामिया के कई ऑफिसर्स मौजूद थे। और इधर जम्मू के परेड ग्राउंड में भी 72वें यौम आज़ादी के मद्देनजर फुल ड्रेस रिहर्सल हुई और इस मौके पर डिवीजनल कमिश्नर संजीव वर्मा ने कौमी परचम फहराया और मार्च पास्ट में शामिल जम्मू कश्मीर पुलिस, जेकेएपी, आईआरपी, सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवानों की हौसला अफजाई भी की। इनके अलावा स्टेट
डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के जवान, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के जवान और जम्मू के अलग अलग तालीमी इदारों के तलबा भी मार्च पास्ट में शामिल होकर तिरंगे को सलामी दे रहे थे। हालांकि तकरीबात में बारिश ने खलल डाला और डेयर डेविल और मार्शल आर्ट जैसे मुकाबले रद्द करने पड़े। देखिए 15 अगस्त जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त का नाम सुनते ही हमारे अंदर एक अलग सा जोश आ जाता है, एक अलग सी एनर्जी आती है कि हाँ भाई हमें अपने देश के लिए कुछ करना है। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमें यहाँ पर परेड करने के लिए, इसलिए इससे काफ़ी और लोग भी मोटिवेट होंगे। मतलब एक आप कह सकते हैं कि मतलब अपने देश के लिए कुछ करने की एक अंदर से वो एक ताकत निकलेगी आपके अंदर से। दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, ये सारे लोग बड़ी खुशी से मनाते हैं और हमारा यही कहना है कि हमेशा जिस तरह आज हुआ है हर साल मतलब कि ये 15 अगस्त बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाया जाए। और इधर पुंछ में भी स्पोर्ट्स स्टेडियम में यौम आजादी को लेकर के फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इस मौके पर पुंछ के एडीसी डॉक्टर बशारत हुसैन मौजूद थे। उन्होंने 15 अगस्त की तकरीब के लिए की गई सारी तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, सीआरपीएफ के जवान और एनसीसी कैडेट्स ने रिहर्सल में हिस्सा लिया। हमारा मुल्क ऐसी ताकत बन चुका है, चांद और पूरे तैयारों पर हमारी तमन्ने हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारी फलाही स्कीमें हमारे समाज की सलाह महबूबी के लिए, मजबूत तरक्की के लिए चला रखी हैं। इससे बहुत हद तक हमारा समाज आज तरक्की कर चुका है। मैं दोबारा से आप सब देशवासियों को आज़ादी के इस मुबारक मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये कहते हुए कि कर्मों के मटाने से मिटे हैं न मिटेंगे, आपात इस जमाना से झुके हैं न झुकेंगे। और बरसात के बावजूद भदरवा में फुल ड्रेस रिहर्सल का अनोखा नजारा देखने के लिए मिला है। यौम आजादी की भदरवा के तहसीलदार मसूद अहमद ने परेड का मुआयना किया। भदरवा के हायर सेकेंडरी स्कूल में जारी रिहर्सल में रियासती पुलिस के जवान, एनसीसी कैडेट, सिविल स्क्वाड के साथ साथ स्कूली बच्चों ने भी शिरकत की और यौम आजादी को लेकर तलबा की जानिब से रंगारंग प्रोग्राम पेश किया गया। इस मौके पर एडीसी पवन कुमार, एसएसपी राजेंद्र सिंह, एनसीसी ऑफिसर आरिफ राणा और दीगर असातिज़ा ने बच्चों की हौसला अफजाई की और वो मौजूद है। इस तरह के प्रोग्राम डोडा, रामबन, किश्तवाड़ जैसे इलाकों में भी पेश आए। 72nd इंडिपेंडेंस डे मनाने के सिलसिले में आज फुल डे रिहर्सल जो है यहाँ भदरवा बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड में हो रहा है। ये आज यहाँ पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ रियासत और मुल्क में भी हो रहा है। और ये हम ये बताते चलें कि ये एक फाइनल डे की जो परेड होती है या फाइनल डे का जो फंक्शन होगा उसका आज ये जो है फुल डे रिहर्सल था। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे मार्च पास्ट में भी लगभग 25 जो हैं वो टोलियाँ हिस्सा ले रही हैं। इसके साथ साथ कल्चरल आइटम्स भी इतनी ही हैं और आज चूँकि मौसम थोड़ा सा साजगार नहीं था तो उस वजह से प्रोग्राम थोड़ा लंबा चला। तो हम ये बताता चलो मैं आपको कि अगर चूँकि मार्च पास्ट की सलामी तो यही होगी, लेकिन अगर इस सूरत में की बारिश होती है तो हमने कम्युनिटी हॉल में भी इंतजाम किए हैं। तो लिहाजा सभी डोडा निवासी और खास करके भदरवा निवासी जो हैं, इस सब डिवीज़न भदरवा के जितने भी लोग हैं, जितने भी बाकी उन सबको हमारी तरफ से जो है, मेरी तरफ से, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फुल इन्विटेशन है, वो यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और बड़गाम के जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर एस असगर ने 15 अगस्त के हवाले से की जाने वाली तैयारियों का जायजा लिया। मीटिंग में एसएसपी तेजेंद्र सिंह, एडीसी खुर्शीद अहमद, तहसीलदार सिक्योरिटी फोर्स के नुमाइंदे और मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेजों के प्रिंसिपल शामिल हुए। मीटिंग के दौरान तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई। जश्न आज़ादी की मेन तकरीब स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक्किद होगी। इस तरह की तकरीब तहसील सतह पर भी मुनक्किद होगी। परचम कुशाई के बाद रियासती पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज, एनसीसी कैडेट्स और स्कूली तलबा मार्च पास्ट करेंगे। इसके अलावा तलबा की जानिब से इस मौके पर कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किया जाएगा। मीटिंग में फैसला लिया गया है कि प्रोग्राम के अख्तिताम पर तलबा को इनामात से नवाजा जाएगा। इस मौके पर डीडीसी को तकरीब गाह पर सिटिंग अरेंजमेंट, वाटर और पावर सप्लाई, स्पोर्ट्स, खासतौर से ट्रांसपोर्ट्स की जिम्मेदारी और मेडिकल फैसिलिटी के हवाले से आगाह भी किया गया है।
15 अगस्त के पेश नजर पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। उसके तहत उधमपुर में खुसूसी तैयारियां की गई हैं। हालात पर नजर रखने के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रियासती पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। शहरी इलाकों पर कड़ी नजर रखने के अलावा रेलवे स्टेशन और बस स्टेशनों पर खास नजर रखी जा रही है। इस हवाले से मॉक ड्रिल भी की जा रही है। एसएसपी की क़यादत में जवानों ने रेलवे स्टेशन पर सर्च ऑपरेशन के साथ साथ एनकाउंटर के हालात से निपटने की मशक भी की। एसएसपी रईस अहमद के मुताबिक इस तरह की मशकें आगे भी जारी रहेंगी। 15 अगस्त के मौके पर समाजी तंजीमों की जानिब से भी जश्न आजादी की तकरीब मुनक्किद की जाएगी। उधमपुर में सिख समाज और व्यापार मंडल की जानिब से 15 अगस्त को रामलीला मैदान पर परचम कुशाई तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। प्रोग्राम के दौरान बच्चों में इनामात भी तकसीम किए जाएंगे। इसकी जानकारी देते हुए सुरेंद्र सिंह खालसा ने मकामी लोगों से अपने अहलो अयाल के साथ इस प्रोग्राम में शामिल होने की अपील की है। हर बार यहाँ पे आदर्श कॉलोनी में एक नॉन पॉलिटिकल जो है झंडा फहराया जाता है। उसके उपलक्ष्य में हमने आज यहाँ पे मीटिंग रखी थी घर में। तो इसमें सभी लोगों से बता दिया गया, जो हमारे अपने जो वर्कर्स हैं जो काम करते हैं वहाँ पे सुबह, उन लोगों को यहाँ पे मीटिंग में बताया गया कि आप लोग अपने टाइम पे आकर के अपनी ड्यूटीज़ जो है वो यहाँ पूरी करें। उसके बाद हम जो चाहते हैं कि सभी शहरवासी जो हैं जहाँ पे भी तिरंगा फहराया जाता है शहर में कहीं पे भी जरूर उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। चूँकि ये समारोह जो हमारा यहाँ पे आदर्श कॉलोनी में होता है ये बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल रहता है। इसमें किसी की वो नहीं रहता कि कौन सी पार्टी से फहरा रही है, किसकी तरफ से फहराया जा रहा है। ये बच्चे ही इस झंडे को फहराते हैं। तो हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि आप लोग सभी लोग यहाँ पे आदर्श कॉलोनी में सुबह रामलीला ग्राउंड में 7:30 बजे हमने टाइम रखा है ध्वज फहराने का। उसके पहले आप लोग अपनी अपनी सीट्स जो हैं यहाँ पे ले लें और यहाँ पे सभी लोग उपस्थित रहें। और साबिक रियासती वजीर चौधरी लाल सिंह ने ऐलान किया है कि डोगरा स्वाभिमान संगठन की जानिब से यौम आज़ादी के मौके पर शानदार जश्न का एहतमाम किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इस दौरान लोग नाच गाकर के खुशियां मनाएंगे और मिठाइयां भी बांटी जाएंगी। वहीं उन्होंने रसाना मामले पर सीबीआई जांच की मांग को दोहराया है और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती पर भी हमला बोला। 21 निकाती प्रोग्राम जो विजन डॉक्यूमेंट है उसमें नंबर 2 पे हमने लिखा है एब्सोल्यूट नेशनलिज्म। तो पहले आते ही अभी हमारी वो डोगरा स्वाभिमान संगठन बनाई, तो बनने के तुरंत बाद वो आ गया 15 अगस्त आई, तो हमने अपना एब्सोल्यूट नेशनलिज्म का सबूत देने खड़े हो गए। हमारे डोगरे सारे इकट्ठे हो गए और सारे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जम्मू की जितनी बोलियां हैं, भाषाएं हैं, सारी वहाँ शिरकत होगी, सारी वहाँ गाए जाएंगी, नाचे जाएंगे। वहीं बीजेपी के सीनियर लीडर अब्दुल गनी कोहली ने बांदीपुरा वाक़े मलंगाम में गुलाम रसूल शाह की मज़ार पर हाजिरी दी और उनके हक में दुआए मग़फ़िरत की। मकामी लोगों में खासों से ननगाबाजी के नाम से मशहूर गुलाम रसूल शाह की मज़ार पर हर साल उर्स लगता है। दरगाह पे आकर हाजिरी दी। कह रहे हैं कि शुमाली कश्मीर के क्या बल्कि पूरे मुल्क में एक वक्त में काफ़ी दूर इलाकों से लोग यहाँ आते थे। आपने भी रिवायत को बरकरार रखा और काफ़ी दूर दराज इलाकों से उसके बाद बांडीपुरा पहुँचे। तो बताएगा थोड़ा सा इस दरगाह के बारे में। देखिए, हम खुशकिस्मत हैं कि यहाँ औलिया अल्लाह ख़ासकर कश्मीर में 1.25 लाख वली से भी ज़्यादा हैं। और ख़ासकर जहाँ हम आज खड़े हैं, मैं असली पुंछ का रहने वाला हूँ। तो हज़रत नांगा बाजी साहब के मुरीदीन पुंछ में बहुत ही ज़्यादा हैं। मैं जब बचपन में पढ़ा करता था तब भी इनका नाम सुना करते थे कि एक बहुत बड़े औलिया अल्लाह हैं जिनका नाम नांगा बाजी साहब है, जहाँ मैं आज खड़ा हूँ। मुझे याद है कि जब हम पढ़ते थे तो इनके एक साहबजादे बड़े मोटे वज़न, बल्कि उनको उठा के ले जाया करते थे। मुझे तब से इस दरगाह के मुतल्लिक़ है और वहाँ के अमूमन लोग जो हैं वो यहाँ भी आते हैं। 2 ही दरगाह थी, एक यहाँ थी, एक लाहौर शरीफ में, जो हमारे रजौरी पुंछ के लोग आया करते थे। मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ और जब इलेक्शन में मैं आया पहली दफ़ा, तो मत्तू बाजी साहब जो हैं वो इनके साहबजादे थे। मैं पहली दफ़ा मिला कालाकोट में, उनके एक साहबजादे मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब थे। वो लगाव नहीं रखते थे मुझसे। मैं जब पहली दफ़ा उनसे मिला, उन्होंने कहा देखो अपने मरीद थे भैया, आप सब ने कोहली साहब को वोट देना है। अगर आप
और इधर कुंजेर में उतीकू वाक़े जामा मस्जिद में सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम की शुरुआत कुरान करीम की तिलावत के साथ हुई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी अब्दुल रशीद सऊदी, अगर हम बात करते हैं अब्दुल रशीद दाऊदी, सीरत पाक पर रोशनी डालते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार, तबलीग और दावत, मामलात ज़िंदगी और इबादत और रियाजत के हवाले से तफसीली रोशनी डाल रहे थे। सामीन को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि सीरत पाक पर अमल करने से ही एक शख्स बेहतरीन मुसलमान हो सकता है। अवामन्नास के तक हुजूर सल्लम की मोहब्बत, इश्क और अदब और नबी पाक की सीरत और सूरत के बारे में बयानात हो रहे हैं ताकि लोग दीन के साथ वाबस्ता हो जाए, खासकर हुजूर की ज़ात और मोहब्बत के साथ वाबस्ता रहें। यहाँ रुक रहे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौटेंगे अपने जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। गांदरबल के शालाबाग वाक़े गवर्नमेंट हाई स्कूल में लाखों रुपए की बदनवानी का मामला उलझता जा रहा है। स्कूल के सदर मुदर्रिस का इल्जाम है कि इस लूट में ऑफिस क्लर्क शामिल है। वाज़ेह है कि इस सिलसिले में सदर मुदर्रिस को भी हिरासत में लिया गया था। डीसी और एसपी, अगर हम बात करते हैं डीसी और एसएसपी का, उनका कहना है कि इस मामले में जो भी अफराद मुलव्विस होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि महकमा तालीम इन सब चीजों से आंख मूंदे हुए है। गांदरबल में डीसी ऑफिस के बाहर मकामी लोगों का ये एहतजाज शालाबाग स्कूल में बदनवानी के मामले में हेडमास्टर गुलाम नबी तांत्रे की गिरफ्तारी के हवाले से है। मुजाहिरीन की इतनी बड़ी तादाद से ये अंदाजा होता है कि इस मामले में मकामी लोग उसे बेकसूर मानते हैं। दरअसल ये पूरा मामला शालाबाग वाक़े गवर्नमेंट हाई स्कूल में लाखों रुपए की धोखाधड़ी का है। इस मामले में ऑफिस का एक क्लर्क मोहम्मद इस्माइल मेन मुलजिम है। इल्ज़ाम है कि जाली दस्तखत के जरिए उन असातिज़ा की भी तनख्वाह उठाई गई जिनका नाम भी पेरोल में नहीं है। इस मामले में पुलिस ने डीडीओ को भी गिरफ्तार किया है। ये मामला गुज़िश्ता 8 सालों से चल रहा है। 1.5 माह कबल हेडमास्टर बनकर आए गुलाम नबी तांत्रे ने इस मामले को उजागर किया। एसएसपी खलील पोसवाल ने उनकी साफ़गोई की तारीफ करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान यहाँ तैनात तमाम मुतअल्लिक़ा मुलाज़मीन की जांच की जाएगी और जो भी मुल्ज़िम हुआ उसे बख्शा नहीं जाएगा। जो डिपार्टमेंट का एक क्लर्क है, ही हैज़ बीन अरेस्टेड, और साथ में वहाँ का प्रेजेंट डीडीओ जो था वो अरेस्ट हो गया। सिंस क्लर्क 2006 के आसपास वहाँ पोस्टिंग हुई है और उससे लेकर टिल द डे ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर उसमें जितने डीडीओ रहे हैं उनका एनालिसिस किया जा रहा है। जिसका रोल है दे विल बी फिक्स्ड, बिकॉज ये डॉक्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई इमोशनल फैक्टर नहीं है। अगर किसी ने इवन अगर उस क्लर्क ने उनका सिग्नेचर फोर्ज किया है देन क्लर्क की लाइबिलिटी रहेगी। अगर उस डीडीओ ने भी बेनिफिट लिया है और वो भी उसमें हिस्सेदार है तो वो भी जाएगा। और जहाँ तक ये जो टीचर है लास्ट है, एक चीज़ इनकी मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने ये खुद ही कंप्लेनेंट बने हैं इन ए वे, तो इसका अगर इन्वॉल्वमेंट हुई है, इसको बेनिफिट मिले, इसका अकाउंट स्टेटमेंट मंगवाया है, अगर हुआ तो तब तो ये नहीं बच पाएंगे। बट अगर ये नहीं इन्वॉल्व हुए और इसने इशू को फ्लैग किया है तो देन आई अश्योर कि इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। बट जिसको बेनिफिट मिला है, 1 रुपये का भी सरकार का बेनिफिट मिला है गलत तरीके से, उनको हम फिक्स करेंगे। मकामी लोग भी इस मामले में क्लर्क को मोरिद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि इसकी शफाफ तरीके से जांच होनी चाहिए और जो भी मुल्जिम हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन किया जाए। इस हवाले से जिले के डीसी ने ट्रांसपेरेंट तरीके से तफ्तीश का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि हेडमास्टर बेगुनाह होंगे तो उन्हें यकीनन रिहा किया जाएगा। मैं इंश्योर करवाता हूं कि ये एक ट्रांसपेरेंट, फेयर और इम्पार्शियल इंक्वायरी होगी और मुझे उम्मीद है कि जो गुनहगार है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी और जो बेगुनाह है वो इसके बाद उसके ऊपर कोई किसी तरह का कोई एक्शन नहीं किया जाएगा। और जहाँ तक गवर्नमेंट एक्सचेकर की बात रहे, अगर किसी तरह का कोई गवर्नमेंट मुलाजिम गवर्नमेंट एक्सचेकर को इमअप्रोप्रिएशन करता है, एम्बेजलमेंट करता है तो एक बड़ा संगीन जुर्म है, तो इसी के बारे में मैटर की इंक्वायरी। इस मामले में सबसे हैरानकुन और मायूसकुन रवैया महकमे तालीम का देखने को मिला। जी सलाम ने इस बारे में उनसे कई दफ़ा राब्ता किया, लेकिन जवाब देने के बजाय वो शहर से बाहर होने का बहाना करते रहे। जी सलाम के लिए गांदरबल से वकार मंजूर की रिपोर्ट।
और तहसीलदार के जानिबदाराना रवैये के खिलाफ सोपोर के जलूरा जंगीर इलाके में मकामी लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। मकामी लोगों का इल्जाम है कि बाअसर लोगों के बजाय आम लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अपनी पसंद के लोगों को पेड़ काटने का ठेका दिया जा रहा है। दूसरी तरह इंतजामिया का कहना है कि सरकारी जमीन पर कब्जे की इजाजत नहीं दी जा सकती है। रियासत में इस वक्त नाजायज कब्जे के खिलाफ मुख्तलिफ जिला इंतजामिया ने मुहिम छेड़ रखी है। शहरी इलाकों से लेकर देही इलाकों तक सड़क, फुटपाथ, हाईवे और जंगलात की जमीन जहां कहीं भी नाजायज कब्जा है उसे मिसमार किया जा रहा है। देही इलाकों में शजरकारी के नाम पर भी सरकारी जमीनों के गलत इस्तेमाल की शिकायत मिल रही थी, जिसे देखते हुए कई जगहों पर पेड़ पौधे भी काटे गए, लेकिन बाज मकामात पर इसकी वजह से तनाजा भी पैदा हो गया। ये सोपोर का जंगीर ब्लॉक में पड़ने वाला गांव है। यहाँ भी जंगलात की जमीन पर नाजायज कब्जे का मामला था। गुज़िश्ता हफ्ते तहसीलदार की क़ियादत में नायब तहसीलदार और पटवारी ने इन पेड़ों को काटने का हुक्म दिया। इंतजामिया के मुताबिक ये पेड़ सरकारी जमीन पर लगाए गए थे, लेकिन गाँव वालों का कुछ और ही कहना है। उनका कहना है कि इलाके को माहौलियाती आलूदगी से पाक रखने के लिए ये पेड़ लगाए गए थे, लेकिन तहसीलदार के कहने पर लाखों की मालियत के ये पेड़ काट डाले गए। उनका इल्जाम है कि वाक़ितन में जहां इंक्रोचमेंट है उन इलाकों को पूरी तरह छोड़ दिया गया है। उन्होंने यहाँ के सारे ओपन एरिया में जो बूटे, तमाम बूटे काट दिए हैं, जो कि पोल्यूशन के लिए सबसे बेहतरीन दरख्त होता है। लेकिन उनने सारा न कोई हमें नोटिस है, न कोई इंफॉर्मेशन है, न कुछ, उसकी बगैर उन्होंने सारा ये मिसव्यवहार कर दिया। लाखों रुपए का नुकसान उन्होंने कम से कम कर दिया। यहाँ जाल रखा, उसको कम से कम हमने 20 बार हमने एप्लीकेशन दी है गवर्नमेंट को। ये भी है, ये जालरा रोड जो है इसकी इंक्रोचमेंट खत्म कर दो, उसमें घास चराई है, ये है, वो उन्होंने नहीं किया। लेकिन उन्होंने बीच में जो जमीन, खुली जमीन है यहाँ पर जालरा में, उसको ये मिसवार कर दिया। ये बूटे सारे उन्होंने काट दिए, इतना नुकसान उन्होंने कर दिया, 4-5 लाख रुपए का नुकसान कर दिया यहाँ पर। गाँव के कई बाशिंदे तहसीलदार के फैसले के सबब दुश्वारियों में हैं। कुछ फैमिलियां ऐसी भी हैं यहाँ जो बाहरी रियासतों से रोजगार की तलाश में आई हुई हैं। मेहनत मजदूरी करके वो अपना गुजर बसर करते हैं। रहने के लिए आर्जी इंतजाम भी कर रखा था, लेकिन इंक्रोचमेंट के नाम पर उनका आशियाना भी छिन गया। अफसर से भी लिखाया हम लोग, फिर आ गया तहसीलदार लोग और पटवारी लोग तोड़ फोड़ लगा दी। फिर मेरे बच्चे लोग इतना डर गया, कुछ खुदा का सिवाय हम लोग कुछ है नहीं। मेरा हस्बैंड मजदूरी करे। मकामी लोगों का सबसे संगीन इल्जाम यह है कि पेड़ काटने का ठेका तहसीलदार के मनपसंद लोगों को दिया जा रहा है। इसके अलावा पटवारी मखसूस लोगों को निशाना बना रहा है और बिना नोटिस के ही पेड़ काटे जा रहे हैं। लेकिन तहसीलदार ने इन इल्जामात की तरदीद की। उनका कहना है कि डिविजनल कमिश्नर के अहकामात की हर हाल में तामील की जाएगी और इस मामले में कोई जानिबदारी नहीं बरती जाएगी। उन्होंने अपील की है कि लोग खुद ही नाजायज कब्जे से दस्तबरदार हो जाएं। जहां तक तजावत का ताल्लुक है, पूरे एरिया में जहां तक मेरे जंगीर तहसील का ताल्लुक है, जहां कहीं भी ये तजावत है, मैं आपके माध्यम से उनको ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आज खुद वो तजावत दूर करे, चाहे स्टेट लैंड हो, चाहे काश्तकारी लैंड हो, चाहे कॉमन लैंड हो। नहीं तो जहां तक जैसा भी सोपार लॉ इज कंसर्न, लॉ के हिसाब से ताज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नाजायज कब्जे के नाम पर पेड़ लगाना और फिर इसी बिना पर इसका काटा जाना, इन दोनों सूरत हाल ने कई उलझने पैदा कर रखी हैं। एक तरफ माहौलियात को बचाने के लिए पेड़ लगाने की तरगीब दी जाती है, तो दूसरी जानिब नाजायज कब्जे के नाम पर इसे काट दिया जाता है। इन दोनों के दरमियान माली फायदे के जाविये को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जरूरत है दरमियाना राह अख्तियार करने की। ब्यूरो रिपोर्ट, सोपोर। एनकाउंटर के दौरान शहीद हुए इंडियन आर्मी के जवान औरंगजेब के भाई मोहम्मद कासिम ने मुंबई वाक़े हाजी अली दरगाह पर हाजिरी दी और वादी में अमन और चैन के लिए दुआएं मांगी। कासिम की मुंबई आमद का मकसद नीलोत्पल मृणाल का शुक्रिया अदा करना भी था। दरअसल नीलोत्पल मृणाल और उनके हमरा 30 माजूर अफराद ने औरंगजेब की शहादत के बाद उनके आबाई गांव
पहुंच करके उनके अहल खाना से मुलाकात की थी। नीलोत्पल की कोशिशों से ही गांव में पक्की सड़क और 24 घंटे पानी सप्लाई हो रहा है। माजूर अफराद के फलाह बहबूद के लिए खुद को वक्फ कर चुके नीलोत्पल का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्स के शहीद जवानों के खानदान से उनका राब्ता बना रहेगा। वहीं कासिम ने कहा कि पत्थर बरसाने वाले नौजवानों को उनके अहल खाना ने माफ कर दिया, लेकिन उन्हें भी आगे बढ़कर मुल्क की खिदमत करनी होगी। ने जो देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी है, जो शहीद हुए हैं, मेरा भाई भी है, मेरे भाई ने जो देश के लिए कुर्बानी दी है, तो मैं हाजी अली आया था दुआ मांगने के लिए। मैं दुआ मांगी है उन सबको, अल्लाह ताला जन्नत अल फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब अता फरमाए, तो उनकी कब्र को कशादा अता फरमाए, उनको जन्नत का एक फूल बनाए। तो उसके अलावा मैं वहाँ दुआ मांग के तो चादर चढ़ाई है। तो वहाँ आने के बाद हमारे को कुछ जो हमारे घर में गए थे हैंडीकैप्स, तो उनसे मुलाकात हो गई। उनको तो यही संदेश हर इंसान को जहाँ जो रहने वाला है उसको अपने इलाके के बारे में तो हर एक चीज़ का पता ही रहता है जी। तो उनके लिए संदेश मेरा क्या है, मैं तो यही, जिन्होंने हमारे साथ किया, हम तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला भी उनको माफ़ करे और हम भी कर देंगे माफ़ जी। तो ऐसा किसी आने वाले वक्त में ऐसा किसी के साथ ऐसा हादसा ना करें जिसमें कि वो ऐसा कुछ ना हो जी। और पुंछ जिले के तहसील मंडी से 18 अगस्त को मशहूर तीर्थ बाबा बुड्ढा अमरनाथ जी के मुकद्दस सफर की शुरुआत होने जा रही है, जिसे कामयाब बनाने के लिए हिंदू और मुस्लिम तंजीमों ने डीडीसी और पुलिस अफसरान से मुलाकात की और दोनों तंजीमों ने इस मुकद्दस सफर को कामयाब बनाने के लिए पूरी तरह से ताउन देने का यकीन भी दिलाया है। आपको बता दें कि बाबा श्री बुड्ढा अमरनाथ जी की यात्रा का एहतमाम 2005 से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की जानिब से किया जा रहा है, जिसमें कि मुल्क भर के ज़ायरीन बाबा बुड्ढा अमरनाथ जी के दीदार करने आते हैं, जिसे कामयाब बनाने के लिए हिंदू तंजीमों के साथ साथ मुस्लिम तंजीमें भी अपना पूरा ताउन देती आ रही हैं। जो है यहाँ पे कंफर्टेबल माहौल देते रहे हैं, वो इस बार भी उसी टाइप से जो है यात्रियों को कंफर्टेबल माहौल भी देंगे। उसके बाद अपने पूरे जोश और खरोश के साथ ईद भी मनाएंगे और उसके बाद फिर से पूरे जोश और खरोश के साथ छड़ी मुबारक का भी जो है स्वागत करेंगे और उसको भी जो है पूरा प्रोग्राम जो है ये जोश और खरोश के साथ और पूरे जो है शांति के साथ पूरा जो है हमारा प्रोग्राम साल की तरह गुजरे। इंशाल्लाह यहाँ पे जो है 99% जो है डोमिनेटेड मुसलमान एरिया है, लेकिन यहाँ के मुस्लिम जो है वो हर साल मतलब दूसरी कम्युनिटियों के साथ मिलके यात्रा को हर साल अच्छे तरीके से निभाते हैं। यात्रियों का पूरा ख्याल रखा जाता है। इस साल भी जैसे छड़ी मुबारक है, उसी दिन हमारा जुम्मा मुबारक है, उसी दिन छड़ी मुबारक को भी आना है, लेकिन हम ये अपनी जगह कोशिश कर रहे हैं कि उस दिन ये मतलब बड़े अच्छे तरीके से दोनों चीज़ें मतलब जुम्मा मुबारक भी हो और यात्रा को भी और छड़ी मुबारक को भी हम रिसीव करें। एहतराम करते आए हैं, करते रहेंगे। हमारे इस्लाम ने हमेशा ये सिखाया है। जहाँ तक यहाँ की यात्रा और उसी दिन छड़ी और उसी दिन जुम्मा का सवाल है, हम ये चाहेंगे कि जुम्मा मुबारक जो है वो ऐसे पहले भी आता रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होगी कि जिससे कोई एक आधा अनासर, मैंने जैसे कहा है कि किसी फिरके में से भी हो एक अनासर जो पूरे माहौल को तबाह ना करे, बर्बाद ना करे, बल्कि अमन और खुशहाल जो इस्लाम मजहब सिखाता है उस पर हम जी। हमारी जो यहाँ सिविल सोसाइटी है, यहाँ मंडी के जो लोग हैं और मंडी के जो आसपास के गांव के लोग हैं, सरपंच हजरात, पंच हजरात, सभी यहाँ पे आए हैं और उन्होंने हमें श्योर किया है, पूरी मैनेजमेंट कमेटी को श्योर किया है, पूरे प्रशासन को इंश्योर किया है कि वो जो यात्रियों का जो जैसे पहले स्वागत करते हैं वैसे ही उनका स्वागत। एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर लेंगे, लौटेंगे। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं इस वक्त कश्मीर एक्सप्रेस। पुंछ जिले में हिंद पाक सरहद पर वाक़ बाबा मीर बख्श का सालाना उर्स अकीदत और एहतराम के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। 3 रोज तक चले इस उर्स में मजहब और मिल्लत की तफरीक किए बगैर तमाम मजाहिब के लोग शामिल हुए। उर्स की खासियत यह है कि सरहद की दूसरी जानब से भी लोग जियारत के लिए यहां पर आते हैं। पुंछ से 20 किलोमीटर दूर हिंद पाक सरहद पर वाक़े बाबा मीरा बख्श की ये ज़ियारतगाह बरसों से लोगों के लिए अकीदत का मरकज बना हुआ है।
गुंतरिया गांव में वाक़े बाबा मीर बख्श की मज़ार पर सभी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आते हैं। हिंदू, सिख, मुसलमान सभी यहाँ पर गुलहाए अकीदत पेश करते हैं। पहाड़ों के दामन में संगमरमर से बनी बाबा मीर बख्श की ज़ियारतगाह दूर से ही दिखाई देने लगती है। मकबरे की खूबसूरती और आसपास का रूहानी माहौल ज़ायरीन को एक किस्म का दिली सुकून फराहम करता है। ये मकबरा बाहमी रवादारी और फ़िरक़ावाराना इत्तेहाद की अजीम मिसाल है। अंदरूनी और बैरूनी रियासतों के हज़ारों ज़ायरीन हर साल यहाँ आते हैं। दुआएं ख्वानी होती है। मुल्क और रियासत में अमन व तरक्की की दुआएं मांगी जाती हैं। यहाँ आके सुकून मिलता है, पता चलता है कि वाकया के हम किसी ऊपर वाले ने यहाँ जो फरिश्ते भेजे हम उनके स्थान पे आए हुए हैं। हम बड़े पुराने हमारे दादा साहब, हमारे पिछले जो भी फैमिलीज के मेंबर इधर आ रहे हैं, साईं बाबा जी की ज़ियारत पे जो भी इधर आता है, जो भी मनोकामना करता है, उनकी हर एक मनोकामना पूरी होती है। ये हर सालाना 3 रोज़ा उर्स होता है। दुनिया जम्मू से, रजौरी से, पुंछ से, सुरनकोट, मेंढर से, हर एक जगह हिंदुस्तान के कोने से लोग यहाँ आते हैं। जो भी अपने सच्चे मन से दुआ मांगने के लिए आता है, उसकी हर एक दुआ मनोकामना पूरी होती है। सरहद पर वाक़ई ये इलाका बेहद हसास नौइयत का है। लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब होने से यहाँ किसी भी वक्त गोलाबारी शुरू हो जाती है। लेकिन हैरानी की बात है कि मोर्टार और शेलिंग बाबा मीर बख्श के मकबरे को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचा पाते। मकामी लोग इसे कुदरत और बाबा मीर बख्श की करामत मानते हैं। मकामी लोगों का कहना है कि गाँव की तरक्की और खुशहाली बाबा मीर बख्श की मरहून मिन्नत है और सच्चे दिल से जो मन्नत मांगते हैं इंशाअल्लाह ये पूरी हो जाती है। यहाँ पे आके इससे पहले जो भी मन्नत मांगी पूरी होगी। मेरे पापा मतलब एक BSF में, वो भी इनकी मतलब नियामत थी। यहाँ पे जब ये थे उस टाइम में यहाँ पे बैठे थे, उस टाइम आए थे और उन्होंने बोला था कि तुझे भर्ती हो जाएगा और वो आई भर्ती हैं। उनकी नियामत है, तो इसी के साथ साथ हम भी आ गए। बाबा जी का सबसे बड़ी बात यह कि जब बाबा जी इस इलाके में नहीं थे तो इस इलाके में कोई अमन, शांति, रोड, डेवलपमेंट कोई चीज़ नहीं थी। जिस दिन से बाबा जी यहाँ आए उस दिन से लेके आज तक इस इलाके में लोग हज़ारों की तादाद में आते हैं और फैज़ याब होके आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस रोज़े पे आके हिंदू, मुस्लिम, सिख इत्तेहाद का एक भाईचारे का पैगाम मिलता है। बाबा मीर बख्श के मज़ार की एक खासियत ये भी है कि सरहद के उस पार रहने वाले लोग भी इसकी ज़ियारत करने आते हैं। कराची के नज़ीर हुसैन आधी सदी गुजरने के बाद अपने आबाई इलाके में आए हैं। जी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो हिंद पाक के माबैन बेहतर ताल्लुकात कायम हो, इसकी दुआ मांगने आए हैं। बाबा जी का मुझे ये शर्फ हासिल है कि मैंने बाबा जी के मुंह के बाल जो है ये मैंने खुद चुने हुए बचपन में 10-11 साल की उम्र। अगर ये आपके मीडिया के तवज्जुह से ये कह सकता हूँ कि अगर और लोगों के लिए भी आसानी कर दी जाए, बहुत लोग तड़पते हैं। इलाके में मीर बख्श की आमद कैसे हुई, इस बारे में मुकामी लोगों की अलग अलग राय है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का कहना है कि 1954 के करीब उनकी गांव में आमद हुई। उसके बाद से ही ये इलाका साईं बाबा मीर बख्श के नाम से जाना जाने लगा। जी सलाम के लिए पुंछ से रमेश बाली की रिपोर्ट। इधर गुलमर्ग वाकई चिल्ड्रन पार्क अदम तवज्जही के सबब गंदगी के ढेर में तब्दील होता जा रहा है। सयाहती मकाम होने के सबब यहां पर हर वक्त सैलानियों की भीड़ होती है। फैमिली के साथ साथ आने वाले जो सयाह हैं गुलमर्ग पेट चिल्ड्रन पार्क में जरूर आते हैं। पिकनिक टूर पर स्कूली बच्चे भी खूब आते हैं यहां पर। बावजूद इसके पार्क में रखरखाव पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है, तवज्जो ही नहीं है। साफ सफाई के अलावा यहां पीने के पानी और वॉशरूम जैसी बुनियादी सहूलत मौजूद नहीं है। हालांकि आने वाले सयाहों से गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी को अच्छी खासी आमदनी होती है, लेकिन पार्क की मौजूदा सूरत हाल को देखकर तो यही लगता है कि इस आमदनी के मुताबिक जिस तरह से बुनियादी सुविधाएं सहूलत फराहम कराना चाहिए वो नहीं की जाती हैं। बेहद शौक से आने वाले तलबा इस हालत को देखकर मायूस हो जाते हैं। रसाना मामले के मुलजिमों को सजा दिलाने और तालिब हुसैन की रिहाई के मुतालबे को लेकर बनिहाल में गुजर समाज के लोगों ने पुरअमन एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि मामले को कमजोर करने और दबाव बनाने के लिए मेन गवाह
तालिब को झूठे मामलात में फंसाया जा रहा है। उनका कहना है कि तालिब के साथ होने वाली ज्यादती को समाज किसी भी तौर पर बर्दाश्त नहीं करेगा। इस माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि तालिब हुसैन को इंसाफ मिले और उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। वो सोची समझी साजिश के शिकार हो चुके हैं, क्योंकि वो इस रियासत के गुजर बकरवाल तबके के साथ जुड़े हुए थे और इस गुजर बकरवाल तबके को लेकर आगे जाना चाहते थे। उसे सोची समझी साजिश के तहत अरेस्ट करवाया गया और फेक FIR लगवा के उसे थाने में डाला गया और उसके लिए कानून जिम्मेवार है। कानून क्या करे वो कानून की जिम्मेदारी। लेकिन हमें जो परेशानी जो है, तालिब हुसैन को अंदर जाके कुछ लोगों ने थाने के अंदर मारा, उसी हमारे दिल में बड़ी तकलीफ है। एक शौक जिसने एक मासूम, एक बेसहारा बच्ची की हमायत करने के लिए हर जगह में ये आवाज़ उठाई कि आसिफा को इंसाफ मिले, और उसी की वजह से तालिब पे ये ऐसे इल्ज़ाम लगा के तालिब को गिरफ्तार किया गया। हम गवर्नर से ये अपील करते हैं कि इसकी साफ तहकीकात की जाए कि तालिब अगर बेकसूर है, इसके साथ इतनी ज़्यादती क्यों हुई। सेहतमंद जिंदगी शजरकारी को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ तंजीमों के इश्तिराक से जम्मू में ग्रीन साइक्लोथोन मुहिम शुरू की गई। मुहिम के तहत आसपास की फिजा को आलूदा होने से बचाने के लिए पेड़ लगाने और फुजला अशिया को रिसाइकिल करने की तरगीब दी गई है। मुहिम को डॉक्टर M कुमार और ब्रिगेडियर मनमोहन हरजाई ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। इस दौरान रजाकार साइकिल सवारों का बड़ा दस्ता शहर के फायर ब्रिगेड ऑफिस, जेल चौक, सतावरी और गुमट इलाकों से गुजरा और शजरकारी के पैगाम को आम किया गया। इसमें जम्मू साइकिलिस्ट क्लब, बाइकर क्लब और JMBC के मेंबरान शामिल थे। तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वापस लौटे साइकिलिस्टों का DPS जम्मू के तलबा ने इस्तकबाल किया और इस मौके पर मेहमान खुसूसी और दीगर लोगों ने स्कूल अहाते में 150 से जायद पेड़ भी लगाए। साइकिलिस्ट एंथुसियास्ट लोगों के साथ मिलकर और NH नारायण ग्रंथालय का और श्राइन बोर्ड का पार्टनरशिप में वन ऑफ द फर्स्ट साइकिलिस्ट रैली जम्मू में ऑर्गेनाइज किया है विद द थीम क्लीन जम्मू ग्रीन जम्मू। मेन फोकस पॉइंट है बोथ एनवायरनमेंट एंड पर्सनल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुपवाड़ा की, जहां पर रुकन असेंबली बशीर अहमद डार ने जागीरपुरा का दौरा करके इलाके में मौजूद वाटर सप्लाई और तिब्बी सहूलात का जायजा लिया। हंदवाड़ा के ADC और पब्लिक हेल्थ एजुकेशन के चीफ इंजीनियर के हमरा रुकन असेंबली ने तालाब और बोरवेल का मुआयना किया। वाज़ेह है कि इलाके के लोग पीने के लिए इसी पानी का इस्तेमाल करते हैं। मकामी लोगों के मुताबिक पानी का TDS लेवल खतरनाक सतह पर है। ये वजह है कि यहाँ के अक्सर लोग पेट के अमराज से मुतासरा हैं। पेट के अमराज से मुतासर है। गुज़िश्ता चंद माह के अंदर इस तरह के 800 से ज्यादा मामला सामने आ चुके हैं और दौरे के दौरान ADC ने काम में लापरवाही बरतने पर PHE महकमे के जूनियर इंजीनियर को मुअत्तल कर दिया। मकामी रुकन असेंबली ने लोगों से पुरसुकून रहने की अपील करते हुए कहा कि तमाम इंतजाम जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। मैं खुद भी देख रहा था आपका टैंकर चल रहा है और मजीद जो है मैं कल से एक और टैंकर आपको भिजवा दूंगा श्रीनगर से और इसको हम सब आर्गूमेंट करेंगे। इसमें आप लोगों को कोई कमी पेशी नहीं रही। बिल्कुल हम एक्शन करने जा रहे हैं। हमने इनका जो इंचार्ज JE था जूनियर इंजीनियर, उनको कल हमने सस्पेंड कर दिया है। उसकी जगह इमीडिएटली मंडे को दूसरा जूनियर इंजीनियर में वहाँ से श्रीनगर से ट्रांसफ़र ऑर्डर इशू करके इधर भेज रहे हैं। उसके अलावा ये मैं एक्शन साहब को बता चुका हूँ कि जो भी मुलाजिम यहाँ पर थे या किसी ने लापरवाही की है उनकी हम शिफ्टिंग करेंगे। दूसरे मुलाजिम एडुकेटली हम यहाँ लाएंगे ताकि ये स्कीम को ठीक तरह से चला सकें। इधर गांदरबल में जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से पार्टी कारकुनों का एक रोजा इजलास मुनक्किद किया गया। मीटिंग के दौरान पार्टी हेडक्वार्टर की जानिब से मुख्तलिफ जिला सदर के नामों से उन्हें वाकिफ करा गया। वाज़ेह है कि गांदरबल में ये जिम्मेदारी साहिल फारूक को सौंपी गई है और इस मौके पर पार्टी कारकुनों ने दस्तारबंदी करके नए सदर का इस्तकबाल किया। साहिल फारूक से पहले जिला सदर का ओहदा गुलाम मोहम्मद गनी संभाल रहे थे। कारकुनों से खिताब करते हुए नए सदर ने पार्टी के मंशूर को आम लोगों तक पहुंचाने की अपील की।
इधर यूपीएससी एग्जाम में रियासत से कामयाब होने वाले तलबा की बढ़ती तादाद एक हौसला अफजा बात है। मजीद नौजवान इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल करें, इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और इसी सिलसिले में इनिशिएटिव फॉर कंपटीशन प्रमोशन यानी कि ICPJK की जानिब से श्रीनगर वाक़ई गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बेमीना में उम्मीदवारों का स्क्रीन टेस्ट लिया गया। कामयाब होने वाले 25 नौजवानों को कंपटीशन मटेरियल और कोचिंग के साथ साथ मुफ्त रहने के इंतजाम भी किए जाते हैं। स्क्रीन टेस्ट में रियासत के तीनों खित्तों से आए नौजवानों ने शिरकत की। स्क्रीन टेस्ट में कामयाब नौजवानों के नामों का ऐलान अगले हफ्ते तक मुतवक्के है। इधर बारामूला में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि FTII की जानिब से स्मार्टफोन फिल्म मेकिंग का कोर्स इख्तिताम पजीर हो गया। फिल्मों से दिलचस्पी रखने वाले कश्मीरी नौजवानों को 2 मरहलों में फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग दी गई। पहले मरहले की ट्रेनिंग 21 जुलाई से 30 जुलाई तक और दूसरा सेशन 1 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त तक चला। इस कोर्स को मुनक्किद कराने में आर्मी का भी तावन हासिल था। 10 दिनों की ट्रेनिंग के दौरान मुंतखब 52 नौजवानों ने FTI के सीनियर फैकल्टी की देखरेख में फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े तमाम शोबों की बारीकियां सीखी। इसमें 15 साल से लेकर 35 साल तक की उम्र के लोग शामिल हुए और ट्रेनिंग के दौरान स्मार्टफोन के जरिए फिल्म शूट करने का तरीका भी समझाया गया। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे कश्मीर एक्सप्रेस। इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन जी सलाम पर जारी है खबरों का सफर। थोड़ी देर बाद देखेंगे आप हमारा बेहद खास प्रोग्राम ग्राउंड जीरो खुर्शीद रब्बानी के साथ।